द वर्ड फ्रॉम 1914 टू 1945। जिस वक्त हमारे हिंदुस्तान में ब्रिटिश सरकार रूल कर रही थी और उसने हमको हर तरफ से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था और लगभग उसने हमारे सभी जगहों पर अपना कंट्रोल, अपना एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया था, उसी समय के दौरान ये पूरा विश्व एक अलग परिस्थितियों से गुजर रहा था। और ये परिस्थितियां ऐसी थी जिसमें कि सभी कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे। और यही वजह थी कि पूरी विश्व में दो तरह की वर्ल्ड वॉर हुई, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि शुरू हुई थी 1914 में और ख़त्म हुई 1919 में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 में स्टार्ट हुई थी और ख़त्म हुई 1945 में। इन दोनों वॉर ने ही पूरे विश्व का स्ट्रक्चर और कह सकते हैं कि पूरी एक हवा ही चेंज करके रख दी। और शायद यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी जिसके कारण हमारा देश के ऊपर भी जब प्रेशर पड़ा तो ब्रिटिशर से हमें आज़ादी मिल गई। 1914 में जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, इसके कई कारण थे, क्योंकि इस वक्त में कई पावर्स अलग अलग डिवाइड हो गई थी। कई यूरोपियन पावर्स अलग अलग डिवाइड हुई थी, जैसे कि एलाइड पावर और सेंट्रल पावर कहा जाता था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुई और ख़त्म हुई 11 नवंबर 1918 में, या कह सकते हैं कुछ 1919 के आसपास। क्या था कि 1890s में जो एटमॉस्फेयर था यूरोप का वो बहुत ही टेंस था। कंट्रीज़ जितनी भी यूरोपियन थी वो अपना अपना मिलिट्री और पॉलिटिकल अलाइंसेस को मजबूत कर रही थी, और इसके चलते हुए वे हर एक दूसरी कंट्री को अपनी पावर शो करना चाह रही थी कि भाई हम कितने ज़्यादा पावर हैं, हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास कितनी आर्मी है, तो हम किसी को भी हम अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो जो ये कंपटीशन था सभी यूरोपियन कंट्रीज़ का, उसने हर एक अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने पास नए नए तरह की वेपन्स को भी रखने के लिए भी होड़ लग गई कि भाई हमारे पास ये तरह के एडवांस वेपन्स हैं, टूल हमारे पास एडवांस जो है वो टेक्नोलॉजी है, वॉर आर्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें शो की जाने लगी। और आर्किड्यूक फ्रेंच फेर्डिनेंड जिन्होंने ऑस्ट्रिया और हंगरी को हायर कर रखा था,